इस वीडियो में एलिसीड के चैप्टर 314 से 319 को एक्सप्लेन किया गया है। अगर इससे पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। चैप्टर शुरू होता है और केडन बोलता है, जब मैंने तुम्हें ढूंढा तो तुम में से कोई भी नहीं था और अब तुम तीनों एक साथ आए हो। पीछे से कर्टेन बोलता है, क्या ये इन तीनों से एक साथ फाइट करने वाला है? और प्लूटन कहता है, हाँ, अब ये इसे अवॉइड भी तो नहीं कर सकता, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड नहीं लग रहा। उधर केडन सिर्फ एक इशारे से ही स्पेस आइसोलेशन बना लेता है। अब एंड्री उसे टॉन्ट मार ही रहा होता है, तभी वहां एक स्ट्राइक गिरती है और ये अटैक उन तीनों पर नहीं बल्कि पीछे खड़े मुरास पर होता है। फिर वो बोलता है, क्या तुम कुछ बोल रहे थे? मिरो बोलती है, ये कितने अजीब है कि ये बात चीत करके टाइम वेस्ट कर रहा है। वो केडन से कहती है, इस बार मैं तुम्हें पिछली बार की तरह भागने नहीं दूंगी। मैं तुम्हारे सारे लिम्स काट दूंगी, जिससे तुम्हें सब कुछ बताना ही पड़ेगा। उसके बाद तुम्हें मैं एक कुत्ते की तरह ड्रैग करूंगी। वेल, इसके सपने तो बड़े हैं। इस पर केडन बोलता है, ये तुम्हारे मुंह से सुनना काफी फनी है, जो पहले ही मेरे से अपनी टांग कटवा चुकी है। ये सुन के एंड्री भी शॉक्ड रह जाता है और वो मिरो की आर्टिफिशियल लेग को देख समझ जाता है कि पिछली फाइट में केडन ने ही ऐसा किया था। अब ये सुन के मिरो को काफी गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत केडन की तरफ अटैक कर देती है, मगर केडन भी हवा में जाकर उसे डॉज कर लेता है। मिरू अपनी आयरन एनर्जी से केडन को चारों तरफ से घेरने की कोशिश करती है, मगर केडन के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। वो तुरंत अपनी इलेक्ट्रिक एनर्जी रिलीज कर देता है। अब केडन काफी स्मार्ट है, तो वो मिरू की आयरन पार्टिकल्स का यूज करके अपनी इलेक्ट्रिसिटी उसकी एनर्जी से थ्रू फैला देता है, जिससे वो अटैक पहले से और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। अब ये स्ट्राइक चारों तरफ फैले होती है, तो उसे डॉज करना तो बहुत ज्यादा हार्ड है, लेकिन ग्रेग अपनी बॉडी से मिरू को बचा लेता है। पीछे प्लूटॉन बोलता है कि इसने मिरू की आयरन का यूज कर अपनी लाइटनिंग एलिमेंट का एडवांटेज लिया। इसके फाइटिंग इंस्टिंक्ट्स कुछ अलग ही लेवल पर है। कर्टीन कहता है, केडन मिरू के अगेंस्ट पिछली फाइट से ये सब पहले ही फिगर आउट कर चुका होगा और उसने इस फाइट को कई बार माइंड में विजुअलाइज किया होगा। अब केडन मिरू को टॉन्ट मारता है कि तुम तीनों साथ में आओ, क्योंकि ये 3-on-1 नहीं बल्कि 2 वर्सेस 2 होगा। ये सुन के मिरू काफी गुस्सा होती है, मगर ग्रेग उसे बीच में ही रोक लेता है और तुरंत एंड्री से कहता है कि तुम ही हमें यहाँ लेकर आए थे, तो कब तक तुम पीछे खड़े वेट करते रहोगे? अब एंड्री के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता और वो फाइट के लिए आगे जाने लगता है। वो बोलता है, केडन, ये काफी अच्छा था कि तुमने मिरू की एबिलिटी को उसके ही अगेंस्ट यूज किया। केडन कहता है, तुम पिछली बार तो डर के मारे भाग निकले थे और अब कॉकी बन रहे हो। मगर एंड्री इस प्रोवोकेशन को इग्नोर कर देता है, क्योंकि उसे भी पता है कि केडन उसे उकसाने की कोशिश कर रहा है। वो तुरंत अपनी एनर्जी रिलीज कर देता है और कहता है, मैं अब पहले से काफी डिफरेंट हूँ। पीछे खड़े प्लूटन और कार्टेन भी समझ जाते हैं कि एंड्री पहले से काफी स्ट्रांग बन चुका है। और केडन भी कहता है, इस पावर को देख लगता है कि तुमने एस्ट्रा की इनहेरिटेंस को गेन कर लिया है। मगर फिर और ज्यादा एक्साइटेड होकर कहता है, अगर ऐसा है तो मैं भी इसे एक्सपेरिमेंट कर सकता हूं। और वो अलग लेवल पर एनर्जी रिलीज करता है। उसकी इसी एनर्जी को देख कार्टाइन कहता है कि तुमने जो बोला था कि केडन आज कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड है, वो इसलिए क्योंकि ये बिल्कुल रिकवर हो चुका है। अब केडन वहां एक इलेक्ट्रिक स्ट्राइक करता है और उसे डिफेंड करना इन तीनों के लिए काफी ज्यादा हार्ड है। वेल, केडन से सब इसलिए डरते हैं क्योंकि उसकी लाइटनिंग एबिलिटी को डिफेंड करना बिल्कुल भी ईजी नहीं है। हेनरी को विश्वास नहीं होता कि इसने मेरी पावर को इतनी आसानी से ब्रेक कैसे कर दिया। ऊपर से केडन बोलता है कि तुम्हें अपनी सी न्यूली फाउंड स्ट्रेंथ को अपना बनाना चाहिए था, तुम कुछ ज्यादा ही केयरलेस हो। अब मिरू भी इस अटैक को देख शॉक्ड है, क्योंकि उसे लगा था कि केडन काफी ज्यादा बुरी कंडीशन में होगा। मगर केडन बोलता है कि लगता है तुम्हें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, लेकिन मैं फुली रिकवर हो चुका हूं। इतना बोलते ही वो एक मेनियक की तरह एंड्री पर अटैक कर देता है और उसे डॉज करते हुए एंड्री मिरू से बोलता है कि ये सब क्या है? तुमने तो कहा था कि ये इंजर्ड होगा। मिरू बोलती है कि हाँ, ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, क्योंकि उस इंजरी को हील होने में इसकी पूरी जिंदगी निकल जाती और ऊपर से इसने एस्ट्रा से भी फाइट की है और तुम बोल रहे हो कि तुम पूरी तरह रिकवर हो चुके हो। अब एंड्री काफी देर डॉज करने के बाद कहता है, ठीक है, मगर अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मिरू सोचती है, हाँ, ये ट्रबलसम तो है, लेकिन इससे कुछ नहीं बदलने वाला। तभी एंड्री उन दोनों को भी साथ ही अटैक करने के लिए बोलता है। ये सुनकर एंड्री तो रेडी होता ही है, मगर ग्रेग और मिरू भी अपनी एनर्जी रिलीज करके तुरंत फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। ऊपर केडन उन्हें पूरी तरह से फेस करने के लिए रेडी हो चुका है। तभी वो तीनों नोटिस करते हैं कि केडन की एनर्जी इस पूरे स्पेस में फैल चुकी है और ये धीरे धीरे स्ट्रांग होती जा रही है। ऊपर से केडन पागलों की तरह अटैक करना शुरू कर देता है और नीचे वो भी शॉक्ड हैं कि ये एक के बाद एक इतने पावरफुल अटैक कैसे कर सकता है। अब ये तीनों भी एक साथ अटैक करने की कोशिश करते हैं और इन्हें एक साथ देख केडन भी समझता है कि अगर तीनों से एक साथ फाइट की तो वो भी नहीं बच पाएगा। तो वो उनके अटैक करने से पहले ही कार्टीन को प्लूटन को आवाज लगा देता है। अब ये सुन के से दोनों भी चौंक जाते हैं, क्योंकि इस फाइट में कुछ भी हो उससे इन दोनों को घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। मगर केडन उन दोनों को भी इस फाइट में घसीट लेता है। वो तुरंत उन्हें अटैक करने के लिए बोलता है और ये सुन के
ये तीनों भी रुक जाते हैं कि कहीं ये दोनों पीछे से सरप्राइज अटैक ना कर दें। वेल, प्लूटोन तो नादान है तो वो इसका मतलब समझ नहीं पाता, मगर कर्टीन उसके प्लान को समझ जाता है कि इसने हमें भी इसमें घसीट लिया है। उधर ये सुन के मिरू को लगता है कि इन दोनों ने भी केडन के साथ फोर्स ज्वाइन कर लिया है। कर्टीन कहता है कि ये सब बकवास है, हमने कभी भी इसके साथ टीम अप नहीं किया है, ये तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। मगर केडन उन्हें बात साफ करने का मौका ही नहीं देता और कहता है कि तुम्हें और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, इन तीनों को हमारे प्लान के बारे में पता चल चुका है। अब इससे मिरू को लगता है हाँ, कर्टाइन ने ही इसे हील किया होगा, क्योंकि उस इंजरी को सिर्फ कर्टाइन ही है जो इतनी जल्दी हील कर सकता है। इस पर कर्टाइन बिल्कुल मना करता है कि मैंने कभी भी इसे हील नहीं किया। मगर नीचे से मूरास कहता है कि ये कर्टाइन झूठ बोल रहा है, ये दोनों पहले से ही एक ही साइड है, क्योंकि लॉर्ड एस्ट्रा भी इन दोनों के ही हाथों मारे गए थे। अब कर्टीन गुस्से में बोलता है कि वो उस हरामी एस्ट्रा की ही गलती थी, वो मुझे लॉक करके रखना चाहता था तो मेरे पास कोई और चॉइस नहीं थी। अब मूरस कुछ और बोलता, इतने में केडन उसे भी साफ कर देता है कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर ना कर दे और कहता है कि मुझे इसे पहले ही खत्म कर देना चाहिए था, जिससे हमारा प्लान बाहर नहीं आता। वेल, ये चालाक तो है ही, इसी वजह से सब इससे डरते हैं। अब इतने में ग्रेग उन दोनों पर अटैक कर देता है, लेकिन प्लूटन कर्टाइन को लेकर पीछे हटके उसे डॉज कर लेता है। इसके बाद वो कहता है कि एंड्री, हम इन दोनों को हैंडल करते हैं, इतने तुम केडन को बिजी रखो, इन्हें खत्म करते ही हम तुम्हें ज्वाइन करेंगे। साथ ही मिरू भी अपनी एनर्जी रिलीज कर देती है और ये देख कर्टीन और प्लूटन भी समझ जाते हैं कि अब हम ट्रबल में फंस चुके हैं, क्योंकि भले ही ये दोनों स्ट्रांग हैं, लेकिन ग्रेग और मिरू टॉप 10 में आते हैं, जिनसे फाइट करना बिल्कुल भी ईजी नहीं रहेगा, खासकर कर्टीन के लिए। इतने में केडन आवाज लगाता है कि तुम उन्हें थोड़ी देर के लिए हैंडल कर लो, मैं एंड्री को ठिकाने लगाकर तुरंत आता हूँ। तभी ग्रेग प्लूटन पर अटैक कर देता है और प्लूटन के पास इसे डॉज करने का टाइम नहीं होता, तो वो अपनी बॉडी से इस अटैक को डिफेंड करता है। ये देख ग्रेग तुरंत उसे छोड़ हवा में जाता है और एक और पावरफुल अटैक तैयार कर अपने दोनों हाथों की मूवमेंट के साथ हमला करता है। अब इस अटैक का ब्लास्ट तो काफी ज्यादा तगड़ा होता है और तुम एक टॉप 10 के अटैक से यही उम्मीद लगा सकते हो, मगर धूल हटने के बाद हम देखते हैं कि प्लूटन उस अटैक को अपने हाथों से डिफेंड कर लिया है। वेल, ग्रेग का ये अटैक कोई वीक नहीं था, इसीलिए कहते हैं कि प्लूटन का डिफेंस टॉप 10 के लेवल का है और प्लूटन अपने सामने एक टॉप 10 को देख कोई घबराता नहीं, बल्कि वो समझ जाता है कि अब उसे फाइट करनी ही पड़ेगी। इसीलिए ये मुझे काफी ज्यादा पसंद है। वेल, उधर कर्टाइन अभी तो डॉज कर रहा है, क्योंकि उसकी अटैक पावर इतनी नहीं है कि वो टॉप 10 को कोई डैमेज दे सके, मगर इतना डॉज करने के बाद भी वो इंजर्ड हो चुका है। वेल, ये तो मुझे पहले से ही उम्मीद थी। मिरो उससे कहती है कि इतने टाइम छिपने के बाद तुमने केडन के साथ फोर्सेस ज्वाइन कर ली है, क्या तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? क्या तुम्हें लगा कि तुम दोनों हम टॉप 10 को हरा सकते हो? इतना बोलकर वो अटैक तो करती है, लेकिन इस बार भी कर्टाइन उसे डिफेंड कर लेता है, मगर उसने अभी तक काउंटर अटैक नहीं किया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एंड्री सोचता है ये सिचुएशन मेरे लिए फेवरेबल है, क्योंकि मुझे अभी एस्ट्रा की लेगेसी को और स्टडी भी करना है। वेल, उसका प्लान केडन के फोर्स कंट्रोल को भी हासिल करना नहीं है, लेकिन अभी पहले उसे एस्ट्रा की लेगेसी को मास्टर करना होगा। उसके बाद केडन की पावर मिले तो सही, वरना वो वैसे भी काफी ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। और अगर गलती से उसे केडन का फोर्स कंट्रोल मिल गया तो वो काफी ज्यादा तेजी से स्ट्रांग बन सकता है। मगर फिलहाल तो उसका प्लान केडन को मारने का ही है और वो इसे मारकर ग्रेग और मिरू से कह सकता है कि इस सिचुएशन में केडन को जिंदा पकड़ना पॉसिबल नहीं था। वेल, ये एक्सक्यूज तो काफी अच्छा है। अब एंड्री बोलता है कि शायद तुम्हें सिचुएशन का अंदाजा नहीं है, क्या तुम्हें लगता है कि कर्टीन और प्लूटन उन दोनों को हैंडल कर सकते हैं? केडन बोलता है नहीं, ये तो मुझे भी पता है, लेकिन वो तुम्हें टेक डाउन करने के लिए टाइम तो बाय कर ही सकते हैं। अब इतना बोलते ही दोनों एक दूसरे की तरफ अटैक कर देते हैं। उनके क्लैश से वहां काफी तगड़ा ब्लास्ट होता है और एनर्जी इंपैक्ट से एंड्री को पता चलता है कि केडन की पावर कोई उससे वीक नहीं है। हाँ, अगर केडन रिकवर ना हुआ होता तब अलग बात होती, लेकिन अभी वो बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में है। अब केडन एक अटैक करता है जिससे एंड्री डॉज करने की कोशिश करता है, मगर इतने में केडन एक और अटैक कर देता है, जिससे देख ऐसा लगता है कि एंड्री इस बार उसे डॉज नहीं कर पाया है, मगर एंड्री उसे डिफेंड कर लेता है। केडन उससे बोलता है कि क्या तुम्हें पता है एस्ट्रा भी इसी तरह मुझसे भिड़ना चाहता था और अंत में वो मर गया। अब केडन उसे ताना मारते हुए अटैक करता जाता है ताकि एंड्री थोड़ा गार्ड डाउन करे और केडन उसका फायदा उठाकर उसे सीरियस डैमेज दे दे। वो बिल्कुल एक लूनेटिक की तरह हंसते हुए अटैक करता जाता है। वेल, वो इसे काफी एंजॉय कर रहा है, क्योंकि इतने दिन बाद वो अपनी फुल पावर पर फाइट जो कर सकता है। लेकिन अभी तक तो एंड्री जैसे तैसे उसे डिफेंड कर रहा है। वो सोचता है कि ये बेयरली रिकवर हुआ है और ऑलरेडी ही इतना स्ट्रांग बन चुका है, क्या केडन पहले से टॉप 10 को सरपास कर चुका है? मगर एंड्री अब फोकस करता है और एनर्जी गैदर करना शुरू कर देता है। वो अपनी स्पेस डिस्टॉर्शन एबिलिटी से केडन की एनर्जी से उसी की तरफ अटैक कर देता है। अब केडन के लिए ये काफी बड़ा हेडेक है, क्योंकि उसकी पावर उसी पर अटैक कर रही है। इतने में एंड्री अपनी पावर से उसे एक स्पेस में सील कर देता है और जैसे ही केडन उसे ब्रेक करने की कोशिश करता है, उसका अटैक रिफ्लेक्ट होकर
उसी पर हिट होने लगता है। बाहर एंड्री हंसते हुए बोलता है कि केडन, मैं तुम्हारी स्ट्रेंथ को एडमिट करता हूं, लेकिन तुम मेरे क्रिएट हुए स्पेस डिस्टॉर्शन से एस्केप नहीं कर पाओगे। उधर केडन भी कम पागल नहीं है। वो बोलता है कि हाँ, पहले भी बहुत से लोगों ने मुझसे ऐसे ही कहा है। फिर वो एक और पावरफुल अटैक रेडी करता है, जिसके एनर्जी क्लैश से वहां काफी तगड़ा ब्लास्ट होता है। मगर इसके बावजूद भी एंड्री का स्पेस डिस्टॉर्शन ब्रेक नहीं होता। वो बोलता है कि अपनी पावर से हिट होना कैसा फील हुआ। केडन कहता है, हाँ, ये काफी दर्दनाक तो है। इस पर एंड्री बोलता है, केडन, भले ही तुमने एस्ट्रा को हरा दिया, लेकिन तुम्हारी टेक्निक मुझ पर वर्क नहीं करेगी, या ये बोले कि तुम्हारी खुद की पावर ही तुम्हें मार देगी। अब केडन और ज्यादा एनर्जी गैदर करने लगता है कि चलो टेस्ट करते हैं कि क्या मेरी पावर तुम्हारी टेक्निक को डिस्ट्रॉय करती है या नहीं। ये देख एंड्री बोलता है, केडन, तुम बिल्कुल रेकलेस हो। कोई दूसरा रास्ता ढूंढने की बजाय तुम हेड ऑन फाइट करना चाहते हो। वेल, शायद इसे पता नहीं केडन कितना बड़ा वाला मेनियक है। वो कहता है, हाँ बिल्कुल, चलो शुरू करते हैं। इतना बोलते ही केडन अपनी स्किल डिवाइन जजमेंट का यूज करता है, और उधर एंड्री केडन के इस अटैक को भी वापस उसी पर हिट करने की कोशिश करता है। लेकिन इसी बीच केडन अपनी दूसरी स्किल ग्रैंड क्रॉस का भी यूज कर देता है, जिससे बचने के लिए एंड्री को भी अपना गार्ड अप करना पड़ता है। वो अपनी सारी पावर लगाकर केडन के अटैक को उसी की तरफ हिट कर देता है। वेल, एंड्री की ये टेक्निक कुछ ज्यादा ही डेडली है, मतलब बिल्कुल ब्रोकन, क्योंकि तुम कितना भी तगड़ा एनर्जी अटैक करो, वो वापस तुम पर ही हिट कर देगा। और इस बार केडन खुद ही अपने अटैक ग्रैंड क्रॉस से हिट हुआ है, जो कि डिवाइन जजमेंट से भी ज्यादा पावरफुल है। धूल हटने के बाद हम देखते हैं वहां पूरा अरीना डिजर्ट में बदल जाता है, लेकिन केडन कहीं भी दिखाई नहीं देता। ये देख एंड्री कुछ ज्यादा ही खुश है। वो नीचे खड़े ग्रेग और मिरू से बोलता है कि मुझे माफ करना, मैं उसे जिंदा पकड़ना चाहता था, लेकिन गलती से उसे मार दिया। अब इतने में केडन नीचे से काफी बुरी कंडीशन में बाहर आता है। उसकी हालत काफी खराब हो चुकी है। उसे देख एंड्री बोलता है, ये तो सरप्राइज की बात है कि तुम अभी भी जिंदा हो। वेल, ये तुम्हारी टेक्निक थी, लेकिन काफी ज्यादा पावरफुल थी। क्या तुमने सेम एट्रीब्यूट्स होने की वजह से डैमेज डिस्पर्स कर दिया? केडन उसे चुप रहने को बोलता है। पीछे ग्रेग और मिरू सोचते हैं कि केडन की स्ट्रेंथ अनएक्सपेक्टेड निकली, लेकिन एंड्री का उसे काउंटर करना, वो भी इस तरह, वेल, इसने एस्ट्रा की लेगेसी तो ऑब्टेन कर ली है, तो ये शॉर्ट टाइम में ही काफी स्ट्रांग बन चुका है। हेनरी बोलता है, केडन, तुम स्ट्रांग तो हो, लेकिन बदकिस्मती से मैं तुम्हारा ओपोनेंट निकला। इस पर केडन जवाब देता है कि तुम बोल तो ऐसे रहे हो जैसे आउटकम डिसाइड हो चुका है। हेनरी कहता है कि अगर तुम इस स्टेट में भी कंटिन्यू करना चाहते हो तो ठीक है, देखते हैं कि हम में कौन ज्यादा स्ट्रांग है। इतना कहते ही वो फिर से अटैक रेडी कर लेता है। वो केडन की तरफ अटैक तो करता है, लेकिन केडन उसे डॉज कर ऊपर चला जाता है। अब केडन ऊपर से ही उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन एंड्री ने अपने चारों तरफ स्पेस डिस्टोर्शन बना रखा है, जिससे केडन जो भी अटैक करता है वो वापस उसे ही हिट हो जाता है। अब सिर्फ एंड्री की पावर ही नहीं है जिससे केडन को बचना है, बल्कि केडन को खुद की पावर से भी बचना है, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ऊपर से एंड्री बोलता है, केडन, क्या तुम्हें समझ नहीं आता कि तुम मुझे कभी भी हरा नहीं सकते, लेकिन जिस तरह से तुम देख रहे हो, लगता है तुम आसानी से एडमिट नहीं करोगे। चलो मैं तुम्हें साफ साफ दिखा देता हूँ। वो दोबारा से केडन को अपने स्पेस में सील कर देता है। ये बड़ी ही अनोइंग पावर है। ये एंड्री को डिफेंड भी करती है और ओपोनेंट को उसी की पावर से अटैक भी। अब केडन कहता है कि क्या यही सब तुम्हें आता है? अगर ऐसा है तो अब मैं अटैक ही नहीं करूंगा। मगर एंड्री की ये स्किल बिल्कुल ब्रोकन है, तो इतने आसानी से इसमें लूप होल नहीं मिलेगा, क्योंकि भले ही वो अब केडन की पावर उसके अगेंस्ट यूज नहीं कर सकता, लेकिन वो खुद की पावर से तो उस पर अटैक कर सकता है। अब वो अटैक करता है और वो पूरे स्पेस को अपनी एनर्जी से भर देता है। वो एनर्जी केडन को काफी बुरी तरह से घेर लेती है। एंड्री सोचता है कि मैंने ऑलमोस्ट एस्ट्रा की लेगेसी अब्सॉर्ब कर ली है। अगर थोड़ा और मैंने इसे होन करके अपना बना लिया तो मैं सबसे स्ट्रांग बन जाऊंगा। नीचे ग्रेग और मिरू भी सोचते हैं कि अब केडन का इशू खत्म, तो एक नया इशू एंड्री बन चुका है। तभी हम देखते हैं कि पिछले अटैक से केडन की हालत बताने लायक भी नहीं है, मगर ये हरामी पागलों की तरह हंसना शुरू कर देता है, क्योंकि शायद इसे पता चल चुका है कि एंड्री की इस स्किल को वो कैसे ब्रेक करेगा। केडन कहता है, अगर तुमने टॉप 10 की लेगेसी अब्सॉर्ब की है तो तुम्हें इतना स्ट्रांग तो होना ही चाहिए। हाँ, अब कुछ मजा आ रहा है। वो एंड्री को ताना मारता है कि जो स्किल तुमने अभी यूज की थी उसे दोबारा से यूज करो। वेल, एंड्री इस बार उसका ताना बर्दाश्त नहीं कर पाता, क्योंकि उसे लगता है कि केडन अब ऑलमोस्ट हार चुका है, इसलिए वो रेज में दोबारा वही अटैक करने लगता है। वो कहता है, अगर तुम यही चाहते हो तो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। इतना बोलते ही वो केडन को दोबारा से अपने स्पेस में बंद करके उस पर अटैक कर देता है। उधर केडन बिना डॉज किए सिर्फ वेट कर रहा होता है, और एंड्री सोचता है कि क्या इसे लगता है कि इस बार आउटकम कुछ अलग होगा। भले ही ये सर्वाइव कर जाए, लेकिन ये अटैक नहीं कर पाएगा, और यही माइंडसेट एंड्री के हार बनेगा। वो फुल रेज में सिर्फ अटैक करने पर ध्यान देता है। उसे आसपास क्या हो रहा है उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। हम देखते हैं उस स्पेस में एंड्री की पावर काफी अच्छे से हिट होकर ब्लास्ट हुई है, मगर तभी केडन इलेक्ट्रिक स्पीड का यूज कर उसके पीछे आकर उसे पकड़ लेता है। इस बार केडन ने
एंड्री के अटैक को सिर्फ डिफेंड किया और अपनी सारी पावर अपनी बॉडी में कॉन्सेंट्रेट की और एंड्री के अटैक को चीरते हुए उसके पास पहुंच गया। वैसे ये स्किल जीवू की है, मतलब इस बार केडन ने जीवू की टेक्निक का यूज किया है। अब केडन अपनी सारी एनर्जी से उस पर अटैक कर देता है क्योंकि एंड्री बिल्कुल ऑफ गार्ड है, तो वो ना तो इसे डॉज कर पाता और ना ही डिफेंड, क्योंकि उसका सारा फोकस सिर्फ अटैक करने पर था और उसकी स्पेस डिस्टॉर्शन टेक्निक फिजिकल अटैक को रिफ्लेक्ट नहीं करती। अब सिर्फ इस एक अटैक से ही एंड्री की बॉडी की हालत केडन से भी बदतर हो जाती है। वो अपनी बॉडी मूव भी नहीं कर सकता और केडन डिक्लेयर कर देता है कि एंड्री, इस फाइट को मैं जीत चुका हूं। वेल, अगर तुम नोटिस करो तो केडन के हेयर व्हाइट हो चुके हैं, शायद ये स्पीड का इफेक्ट है। वो हंसते हुए बोलता है कि तुम सब लोग स्टूपिड हो जो मेरे कहने पर दोबारा से वही स्किल यूज कर रहे हो। क्या तुम्हें लगा कि मैं दोबारा से उसमें फंस जाऊंगा? वो काफी जोर जोर से हंस रहा होता है। अब नीचे मिरू को रियलाइज हो जाता है कि जिस तरह केडन ने उसे हिट किया है वो आगे फाइट नहीं कर पाएगा, मगर ग्रेग बोलता है कि केडन ने जो स्पेस क्रिएट किया था उसका केडन की जीत में बड़ा रोल रहा, क्योंकि उसके अंदर केडन की पावर इंक्रीज होती जा रही थी। इसने जो स्पेस बनाया था वो कोई नॉर्मल स्पेस सेपरेशन नहीं था, बल्कि उसके अंदर केडन ही स्ट्रॉन्गर है। अब ना चाहते हुए भी ग्रेग और मिरू को भी एक्सेप्ट करना पड़ता है कि केडन काफी जीनियस है, जो उसने अपनी पावर से अटैक ना करके अपनी बॉडी पर कंसंट्रेट किया और एंड्री के अटैक को चीरते हुए उसे हरा दिया। अब केडन उसे फिनिश करने के लिए नीचे आता है और उसे खत्म करने की कोशिश करता है, मगर जैसे ही केडन का अटैक उसे हिट होता, उससे पहले ही ग्रेग बीच में आकर उसे बचा लेता है। वो केडन से कहता है कि क्या तुम भूल गए, हम यहाँ कोई ड्यूल फाइट के लिए नहीं आए, और इतने में साइड से मिरू केडन पर अटैक कर देती है। वेल, केडन काफी एग्जॉस्ट हो चुका है तो वो मुश्किल से उसे डिफेंड कर पाता है और मिरू कहती है कि इस कंडीशन में तुम मेरे अटैक्स को डिफेंड नहीं कर पाओगे। वो काफी ज्यादा एनर्जी गैदर करके अटैक करती है, जिससे ग्रेग को भी दोबारा से एंड्री को डिफेंड करना पड़ता है, लेकिन केडन इसे डिफेंड नहीं कर पाएगा क्योंकि अब उसके पास इतनी एनर्जी नहीं बची। तो एंड मोमेंट पर प्लूटन बीच में आकर उसे बचा लेता है। वेल, इसकी बॉडी ही सबसे बड़ा डिफेंस है। तभी इतने में पीछे से कर्टेन मिरू पर अटैक कर देता है, मगर मिरू उसे आसानी से डॉज कर देती है। वेल, अकेला कर्टेन उसे हैंडल नहीं कर पाएगा। वो अब केडन को छोड़ और कर्टेन पर अटैक करने लगती है और कर्टेन जैसे तैसे करके उसे डिफेंड तो करता है, लेकिन ज्यादा देर तक वो इससे बच नहीं पाएगा और ये बात केडन भी जानता है, तो वो प्लूटन को उसकी हेल्प करने के लिए भेज देता है, क्योंकि भले ही मैं ग्रेग को हैंडल नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कर्टेन भी अकेला मिरू को हैंडल नहीं कर पाएगा। अब इतना सुनकर प्लूटन उसकी हेल्प करने के लिए चला जाता है और जाते ही वो कहता है कि तुम डिफेंस को मुझ पर छोड़ दो और अपना पूरा फोकस सिर्फ अटैक करने पर दो। ऑफ कोर्स प्लूटन जब डिफेंस की बात आती है तो सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है। वो दोनों परफेक्ट सिनर्जी के साथ मिरू पर अटैक करने लगते हैं। तभी नीचे से एंड्री बोलता है कि ग्रेग, तुम्हें केडन को अभी ही खत्म करना होगा, तुम्हें ऐसा चांस दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि इसकी ग्रोथ स्पीड हमारी इमेजिनेशन को भी सरपास कर चुकी है। लेकिन ग्रेग मना करता है कि हम उसे जिंदा पकड़ कर लेके जाएंगे। अब वो अटैक करने ही वाला होता है कि वहां एक रेड फॉग फ्लो करने लगता है और तुम शायद समझ ही गए हो कि अब कौन आया है। ऑफ कोर्स इस बार गॉडेस जेस्टेला की एंट्री हुई है और यहीं पर यह चैप्टर खत्म हो जाता है।